हाय, हरियाणा में जो मेवात में वैकेंसीज निकली हैं 1456, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है ये आज आपको वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मेवात रीजन को लेकर इतना हंगामा क्यों है और लोग क्यों नहीं मेवात में नौकरी करना चाहते हैं और आरओएच में नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ हरियाणा में। और तीसरी बात आपको बताएंगे कि एग्जाम चाहे जब भी हो आपको तैयारी कैसे करनी है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहले मैं आपको ये तीसरी बात बता देता हूं भाई साहब, पढ़ना कैसे आपको। मैथ की पेडागोजी वाली आपकी वाली पीडीएफ बना के दे दिया आपको, ठीक है। पूरी की पूरी पेड ग्रुप में शेयर कर दिया। बहुत लंबी पीडीएफ है यार, इसको पढ़ लेना। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये, ठीक है। इसको यार अच्छे से पढ़ लेना। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी में मैंने क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया। आप देखो हिंदी में भी है ये, ठीक है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना के दे दिए आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना के दिए। इसके बाहर कुछ आना ही नहीं है एग्जाम में, जो भी आपका होने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। गणितीय अवधारणाओं के बारे में बच्चे के पिछले ज्ञान का आकलन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़िए। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बना के दे दिए हैं। इसी तरह से इंग्लिश वाली पेडागोगी नहीं, पेडागोजी बना के आपको दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने पेडागोजी को गोगी बोल दिया था हर जगह। खैर, बोलने में क्या जाता है, आप ये देखो कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सारी चीजें आपको एकदम ब्रीफ में, बहुत ही आसानी से, जो भी आपकी एग्जाम में आने बता दिया। इंग्लिश में पूरा का पूरा है ये। उसके बाद आप वन लाइनर देखिए, मैंने ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करें। यही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको बताता हूं पढ़ के। इसी तरह से लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ डैश थिंकिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा द वे वी थिंक। इसका आंसर ये हो जाएगा और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 4 ऑप्शन के साथ। लेकिन मैंने 4 ऑप्शन रखे ही नहीं, मैंने सीधे से क्वेश्चन आंसर आपको दिया है और आप यही पढ़ लेना। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, भाषा डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियम आधारित प्रणाली है भाषा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने करके दे दिया। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम पका पकाया खाना आपको दे दिया। खिचड़ी होती है ना, जैसे वैसे बना के दे दिया, जिसमें अचार होता है, जिसमें घी होता है, जिसमें रायता होता है, जिसमें आलू होता है, जिसमें सोयाबीन होता है, जिसमें पापड़ होता है और जिसमें, तो ये आपको करके दे दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस खिचड़ी को खाना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से। इसी तरह से सीडीपी हमने आपको पहले प्रोवाइड कर दी है। फिर हिंदी पेडागोजी जो है 10 नंबर की, ये हमने आपको इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो प्रोवाइड करा दिया। जो 5 नंबर की या 4 नंबर की पेडागोजी वाला पार्ट आएगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि इंग्लिश पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपने उन्हें पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा उससे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश पेडागोजी तो आपने अभी देखा, हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। देखो, हरियाणा की जीएस की अगर बात करें तो एक पीडीएफ हमने अपने पेड ग्रुप पे दिया था हरियाणा की जीएस का। लेकिन दिक्कत वही है कि उसके अंदर कुछ चीजें अपडेटेड नहीं थी, कुछ चीजें इस साल बदल गई हरियाणा के पॉलिटी में। तो वो हम आपको बहुत जल्द अपडेट करके इस पीडीएफ में दे देंगे। आप मान के चलो ट्यूसडे तक आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। इस पे काम चल रहा है, अभी भी देखिए बन रही है हमारे सामने ये पीडीएफ, तो ये आपको मिल जाएगी। रीजनिंग वाली ये पीडीएफ हमने आपको दे दी है, आपको ये पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। मैथ पेडागोजी तो अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी की पूरी दे रखी है। अब बचा ईवीएस की पेडागोजी, ये आपको मंडे को या फिर ट्यूसडे को मिल जाएगी। ये वाला भी आपका पूरा हो जाएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा हरियाणा का। देखिए, हम यूपी से बिलोंग करते हैं। चंडीगढ़ के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जो भी हमने शेयर करा, जितनी भी चीजें हमने बताई चंडीगढ़ जेबीटी से रिलेटेड, वो सच होती चली गई और सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता थी। लेकिन हरियाणा में हमारा कोई इंटरनल सोर्स नहीं है। इसकी वजह से हमने अपने कुछ स्टूडेंट से बात करी हरियाणा पे। हमने अपने ग्रुप पे भी ये बात शेयर करी, क्या आप सोचते हैं कि इसका पेपर 1 सितंबर तक या 15 सितंबर तक हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं थी। प्रैक्टिकली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये पेपर इतनी जल्दी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये बात बताई कि सर, हरियाणा के मेवात रीजन में कुछ भी पॉसिबल है। अभी हम मेवात रीजन पे भी आगे आते हैं और आपको बताते हैं क्या डर है आपको मेवात में और क्यों आपको उसमें जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं, आपका एग्जाम कब होगा। तो देखो, हरियाणा में मेरे भाई 15 तारीख से मेरे ख्याल से आचार संहिता लग रही है और आचार संहिता में आप नई वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई एग्जाम पहले से है तो उस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है, जैसे कि चंडीगढ़ जेबीटी हुआ था 17 अप्रैल को, जबकि वहां पे आचार संहिता लगी हुई थी। देखो, शुरुआत में पर्सनली मुझे नहीं लगता था कि ये एग्जाम हो सकता है इतनी जल्दी। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था यार कि कैसे आप 15 दिन में जो है नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम ले सकते हो। हालांकि पेपर पैटर्न बहुत ही आसान है, 100 नंबर का पेपर होना है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो वो करवाना तो बहुत आसान है। लेकिन इतनी भीड़ को मैनेज करना, सेंटर अलॉट करना और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये आप कैसे करोगे। तो मेरा मन तो नहीं मान रहा है कि 23 अगस्त को जो है आप फॉर्म फिल कराते हैं, लास्ट डेट है, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप पेपर ले लो। होने को तो इंडिया में रातों रात नोटबंद भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यार देखो, आचार संहिता बहुत ज्यादा आपके एग्जाम को इफेक्ट नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल नहीं इफेक्ट कर रही है। तो हो सकता है कि आपका पेपर जो है आगे भी बढ़ जाए। शुरुआत में मेरा ये मानना था कि हरियाणा में जो भी गवर्नमेंट है बीजेपी को, उसको फायदा नहीं होगा एग्जाम होने से या ना होने से। लेकिन मेरी एक स्टूडेंट ने एक बात बताई मेरे को कि सर, हरियाणा के हर घर में एक बालक जेबीटी करके बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर हर बच्चे ने जेबीटी करी, मान लो कि हरियाणा में 40 घर हैं, 40 में से 30 घर में, या मैं कहता हूं कि चलो 25 घर में भी
आदमी जेबीटी करके बैठा है, तो हर घर में कितने लोग होते हैं? 4 लोग होते हैं। एक की जॉब लग गई तो 4 वोट तो पक्के हो गए ना एक घर से। तो ये भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं हरियाणा के बारे में नहीं जानता हूं। जिन बच्चों से मैंने बात करी, जिन स्टूडेंट से बात करी है, उनके बेसिस पे ये बात बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका पेपर सितंबर में हो जाए, हो सकता है अक्टूबर में हो जाए, होने को हो सकता है, होने को कभी भी हो सकता है। लेकिन कुल जमा बात यह है कि अगर आपने हमारे दिए गए जितने भी नोट्स हैं उनको पढ़ डाला तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यहां एक पेज और फंस रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन्होंने एक बात और बताई मुझे, कहा कि सर इस चीज पे भरोसा मत करिएगा, जो उन्होंने अपना सिलेबस दिया है उसके बाहर 100% है कि सब कुछ उसके बाहर आ जाएगा। जैसा कि चंडीगढ़ जेबीटी में हुआ। चंडीगढ़ जेबीटी में मैंने आपको ये बात बार बार बताई थी कि जो उनका सिलेबस है उससे बहुत कम आने वाला है, ये चीजें मत पढ़ो। हालांकि नोट्स हमने सारे दिए थे, लेकिन उन्होंने वही गलती करी, बच्चों ने वही वाले नोट्स पढ़े और आ गया सब कुछ अलग से। अब हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। वहां के स्टूडेंट्स ये बात कह रहे हैं कि सर सिलेबस से बाहर भी आएगा। मेरे भाई, मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं उस नोट से आपके VSD-SSB, चंडीगढ़ JBT, हरियाणा JBT, सुपर टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे पेपर आप निकाल सकते हैं। आपको उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपने सिर्फ उतना पढ़ना है जितना मैंने आपको दिया है, बहुत ही शॉर्ट में। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे अगर आपको मैथ्स की जरूरत है, अगर आपको ज्योग्राफी की जरूरत है, तो यार आप देने जा रहे हो PRT और JBT वाला एग्जाम, ठीक है। अब ज्योग्राफी में से मान लो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आने आपके जीएस वाले पोर्शन में, 3 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। अब 2 क्वेश्चन के लिए अगर आप 15 क्लासेस देखोगे, 15 चीजें पढ़ोगे, डीप में पढ़ोगे, IAS अफसर बनना है आपको, नहीं बनना ना IAS अफसर, तो फिर इतना डीप में क्यों पढ़ोगे? मेरे पास क्या है, एक तिलिस्म है। तिलिस्म यह है कि मैंने जो है 8 बार गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करा है, 1 बार UPPCF में नौकरी करी है, उसको छोड़ दी है। तो मेरे को यह बात बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं पता है, एनालाइज करी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब आता है, लेकिन कहीं ना जब आप इतने सारे एग्जाम देते हो, इतने सारे एग्जाम में बैठते हो, क्वालिफाई करते हो, भाई जाहिर सी बात है अगर मैंने 8 एग्जाम क्वालिफाई करे हैं तो कम से कम तो मैं 28 एग्जाम में बैठा हूंगा। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। 2014-15 में कोई एग्जाम ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ दिया। कभी कभी तो ऐसा होता था कि अरे शिट, कल वाला पेपर भी है, वाला पेपर भी है, उस टाइम वैकेंसीज भी निकलती थी, तो इस तरह से पेपर दिए। तो जब तैयारी करी थी ना, तो पता चल जाता है यार ये जो एग्जामिनर है ये किस लेवल तक जा सकता है। और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके जो हमने नोट्स बनाए हैं, आपने देखा था चंडीगढ़ जेबीटी में वही आ गया था, ठीक है। तो आप उतना ही पढ़िए जितना हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आप देखना आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा यार। 2 साल के अंदर बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी बहुत ज्यादा लाखों सब्सक्राइबर के 98 से सिलेक्शन करा के दिए हैं गवर्नमेंट जॉब में। जहां पे KVS में PGT में 17 वैकेंसीज पूरे इंडिया में निकलती है, वहां पे 5 बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं, जिसमें से इंटरव्यू सिर्फ 2 बच्चे निकल पाते हैं। देख लो, पूरे देश में 2 बच्चे हमारे फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं, 5 तो हमने एग्जाम क्रैक करवा दिए। तो इतना तो हमें आइडिया है, इतना तो आप भी मानोगे, ठीक है। तो मेरी बात को मानो। और अब बात करते हैं मेवात में क्या दिक्कत है भाई। सब लोग कह रहे हैं मेवात मिनी पाकिस्तान है, मेवात ये है, मेवात वो है, वहां के लोग ऐसे हैं, ROH अच्छा है। एक बात बताओ मेरे भाई, आपका काम क्या है? आप हो क्या? आप हो टीचर। क्या हो आप? टीचर, ठीक है। टीचर का काम क्या होता है? समाज को सुधारना। आपका काम ABCD पढ़ा के A फॉर एप्पल B फॉर बॉय नहीं है। आपको भी ये बात पता है, CDP आप भी पढ़ रहे हो। आपका काम है समाज को सुधारना। यदि मेवात में कोई दिक्कत है पहले से, तो आपको वहां भेजा ही क्यों जा रहा है? आपको भेजा ही क्यों जा रहा है? बच्चों को पढ़ाओ, उनको समझाओ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आप बच्चों को उस तरह से ट्रेन करिए कि ये जो मेवात की दिक्कत, अब रातों रात तो ये दिक्कत सही हो नहीं जाएगी, आपको सफाई करनी पड़ेगी अंदर से। अगर वहाँ कोई ऐसी दिक्कत है भी, तो आपको धीरे धीरे जितनी भी जनरेशन है उसको समझाना पड़ेगा ये गलत है, ये सही है। तभी तो आपको टीचर बना के भेजा जा रहा है वहाँ पे, और किसी वजह से तो नहीं भेजा जा रहा है। तो आप मेवात में जाइए, वहां काम करिए। हाँ, अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है तो लोकल पुलिस है, इंडियन पुलिस है, वहां हरियाणा पुलिस है, पुलिस तो पुलिस है। जब अपने एक्शन पे आती है तो आपको पता है किसी को नहीं छोड़ती। तो आप किसी के साथ गलत करो नहीं, आपके साथ होगा नहीं। और अगर होता है तो दिए गए नंबर पे हमें बस एक बार कॉल कर देना। टीचिंग लाइन में आने से पहले खैर तो किस्से हैं हमारे भी बहुत सारे। तो कहने का मतलब ये है कि डरो नहीं, ठीक है। कुछ नहीं होगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। जहां जॉब मिल रही है वहां जॉब करो। आपको कोई परेशान कर रहा है तो दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके बता देना। आप हमारे स्टूडेंट हो, आपकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा पास नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मेवात में आराम से जॉब करिए, पेपर को क्रैक करिए, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। DSSB, KVS और भी जितने पेपर आ रहे हैं उनकी लगातार हमारे साथ तैयारी करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, और दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर आने वाली वीडियोज और क्लासेस में। तब तक ले थैंक यू सो मच।